आप सबको साहब बंदगी। मैं उमेश कबीर चौरा मठ मूलगादी से आज फिर एक बार अपनी उसी श्रृंखला में जिसे हम कबीर साहब की पाठशाला कहते हैं मैं उपस्थित हूँ एक कबीर साहब की साखी लेकर। और जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग बात कर रहे थे कबीर साहब की साखियों पर, और मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर आप सबको बताता चलूँ कि कबीर साहब की साखियों के कुल 84 मतलब 84 पार्ट्स हैं, और उसमें से अभी हम सब उनके पहले अंग पर अर्थात पहले पार्ट पर ही चर्चा कर रहे हैं, और उस अंग का नाम है गुरु का अंग। मतलब यहाँ कबीर साहब गुरु के बारे में चर्चा करते हैं, गुरु के बारे में हम सबको बताते हैं। तो कबीर साहब की जो साखी है इसमें कबीर साहब कहते हैं, गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु बचन प्रताप से मन के मिटे उचाट। अब आप देखें कि इस कबीर साहब क्या कह रहे हैं, गुरु नारायण रूप है। कहते हैं गुरु इज अ फॉर्म ऑफ नारायण, फॉर्म ऑफ ब्रह्मन। When we go through the study of Hinduism, अर्थात हिंदू रिलीजन, then we'll find Narayan means the God who lives in water, that is Vishnu. तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कैसा है, नारायण का रूप है। अब आप सोचें कि कबीर साहब एक गुरु को नारायण की संज्ञा देते हैं और कहते हैं उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, नारायण का है। गुरु ज्ञान को घाट, फिर कहते हैं कि गुरु इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। गुरु इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। इफ यू वांट टू लर्न द नॉलेज, इफ यू वांट टू हैव नॉलेज इन योर लाइफ, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड अ ट्रू गुरु, ट्रू मास्टर। तो कह रहे हैं कि गुरु ज्ञान को घाट, गुरु ही एक ऐसा घाट है, गुरु ही एक ऐसा सोर्स है, ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से आप जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और फिर कहते हैं सतगुरु वचन प्रताप से, वो जो आपका गुरु है उसके वचन से, उसके वाणी से, उसके मार्गदर्शन से क्या होगा, जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे, मन के मिटे उचाट। आप सब जानते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी समस्याएं, हमारा मन कभी कभी इतना भागता रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि उसके मार्गदर्शन से मन के सारे उचाट, मन की सारी समस्याएं मिट सकते हैं। दैट इज वाई व्हेनेवर वी आर टेंस्ड, व्हेनेवर वी आर इन अ प्रॉब्लम, वी ऑलवेज ट्राई टू कंसल्ट आवर मास्टर, वी ऑलवेज ट्राई टू कंसल्ट आवर गुरु। एंड गुरु is so merciful. Guru is so merciful, who always illustrate our path, who always tell us a way to come out of that problem. That is why Kabir Sahab is saying Guru is that entity, Guru is that personality, Guru is that element, Guru is that person who can reduce, who can finish the darkness from your life. अब अगर हम इसे समझने की थोड़ी और कोशिश करें तो देखें कि एक तो हमारा जो भौतिक जीवन है जहां हम जी रहे हैं, इस जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम कई बार अपने जीवन की ही समस्याओं में कुछ उलझ जाते हैं, पारिवारिक संबंधों में उलझ जाते हैं, तमाम बार ऑफिस की समस्याओं में उलझ जाते हैं, तमाम बार नौकरी कर रहे लोग नौकरी में उलझ जाते हैं। इस तरह की समस्याओं में भी जब उलझ जाते हैं, then we always try to find a person who can help us to come out of it. जबकि देखें तो ये बहुत छोटी बात है। जिस जीवन की बात हम कर रहे हैं, इस जीवन में भी मार्गदर्शक के रूप में हमारे जीवन में कोई न कोई आता है। कई बार हम उसे मित्र कह लेते हैं, और गुरु को मित्र भी कहा गया कि द ट्रू गुरु इज ऑलवेज अ ट्रू फ्रेंड। बट हाँ, यहाँ सावधान रहना पड़ेगा। गुरु कह देने का आशय सिर्फ
मित्र कह देने का आशय ये नहीं हुआ कि गुरु आपका मित्र ही होगा, मित्र है वह पिता तुल्य भी है, क्योंकि वह आपका मार्गदर्शन करता है। लेकिन आजकल का जो टर्म है, आजकल के जो मित्र की परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाओं से परे की बात हो रही है। तो आप सोचें कि जब हमारे इस दैनिक जीवन में जब हम समस्याओं से घिरते हैं, तब हम क्या करते हैं, किसी एक गुरु के पास जाते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, जब हम अपने जीवन को समझने की यात्रा की बात करते हैं, तब भी हम गुरु या सदगुरु की तलाश करते हैं। एंड कबीर साहब इज टॉकिंग अबाउट दैट गुरु। ही इज सेइंग, ओ डियर फ्रेंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द गुरु ही हैज परसीव्ड दैट नॉलेज आफ्टर ग्रेट पेनेंस। लंबी तपस्या के बाद he had gained that knowledge. He became that personality, that entity, which is you can say super power. और वो क्या करता है, वो आपके मार्ग को प्रशस्त कर देता है, वो आपके मार्ग को बिना कंटक, बिना कांटों के कर देता है अपने उपदेश से। इसलिए हमारे जीवन में जब कभी भी हम समस्याओं से घिरते हैं, तो हम गुरु के पास जाते हैं। So with this Sakhi, Kabir Sahab is telling us one of the very important aspect of life where we have to be very conscious about it, where we have to be conscious while selecting the Guru. Sometimes people say कि हम गुरु सेलेक्ट नहीं करते। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि गुरु हम सेलेक्ट नहीं करते, वो तो हमारे जीवन में आता है, निश्चित ही आता है वो। और जब वो आता है तो वह क्या है, वह नारायण रूप में आता है। जब वो आता है तो ज्ञान के घाट के रूप में आता है और अपने वचन से, अपने उपदेश से हमारे लौकिक जीवन के ही नहीं, पारलौकिक जीवन के भी समस्त संकटों को खत्म कर देता है। ऐसा गुरु और ऐसे गुरु की बात कबीर साहब करते हैं। तो हमें देखें कि हम अपने जीवन में इस बात को, इस समझ को बढ़ाएं, कबीर साहब के माध्यम से बढ़ाएं। यही कारण है कि कबीर साहब बड़े महान संत हो जाते हैं। यही कारण है कि कबीर साहब एक सदगुरु के रूप में हम सबके समक्ष आते हैं, क्योंकि वो नीर छीर का विवेक करना नहीं बोलते। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि आपके पास भी एक गुरु है, आपके पास विवेक है, और उस विवेक से ही कोई निर्णय ले। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में समस्याओं में फंसते जाते हैं, और फिर हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। यह भी आवश्यक है कि हम अपना भी विश्लेषण करें। आज की जो तात्कालिक परिस्थिति है, उसमें जिस तरह से गुरु पद को लोगों ने कलुषित किया है, जिस तरह से गुरु के स्वरूप को दूषित किया है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात और कहता चलता हूँ कि वह तो है, गुरु रूप में निश्चित ही हम सबके मध्य में है। हमें पहचानने की ज़रूरत है, और पहचानते समय कृपया बहुत सावधान रहें, यह कबीर साहब कहते हैं। तो आज कबीर साहब की साखी से हम ये सीखते हैं, और फिर मिलते हैं कबीर साहब की अगली साखी के साथ और चर्चा करेंगे कबीर साहब की और वाणियों पे। आप सबको धन्यवाद।